सो हाय हेलो एवरीवन। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 22 प्लान्स के लिए। आई बी एक्सप्लेनिंग कि एग्जाम डे पे क्या क्या कैरी करना है। मे बी अ चेक लिस्ट फॉर द एग्जाम डे। सेंटर क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। पहला एडमिट कार्ड, कलर या ब्लैक एंड वाइट आपके ऊपर है, बट मोस्टली आई सजेस्ट, क्योंकि मेंशन नहीं है कंसल्टेंट ने कुछ मेंशन नहीं किया, आई सजेस्ट कलर प्रिंट आउट लेके जाना, उसमें आपकी पिक्चर रहेगी, ईजी रहेगा। एक की जगह दो ले जाना। बारिश का सीजन है, बाय चांस अगर कुछ गलती से पानी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, अगर से कुछ अल्टरनेट ऑप्शन होगा तो दो कैरी करना सेफ्टी साइड के लिए। एक भी है तो सर्फेस द पर्पस। ओके, एडमिट कार्ड के साथ में जो सेकंड पेज पे मेडिकल सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी आपको कैरी करना है, और मेक श्योर ये दो अलग अलग पेजेस से प्रिंट कराना, क्योंकि मेडिकल वाला फॉर्म आपका अलग सबमिट हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी काम आने वाला है ना। सेकेंड इज मास्क और सैनिटाइजर जरूर कैरी करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में ग्लव्स और जो फेस शील्ड है वो भी कैरी करना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा है। लास्ट तक कुछ सारे सेंटर्स पे कुछ इंटरेस्ट होते हैं ना, पहले क्यों नहीं लाया इंस्ट्रक्शन में था, तो ले जाना, टेंशन लेना ही मत, ये जरूर ले लेना। वहाँ भी लगाना नहीं पड़ेगा, ये तो गारंटी है। लास्ट तक किसी ने भी वहाँ पे फेस शील्ड और ग्लव्स पहन के तो एग्जाम नहीं दिया था, आई एम श्योर। बस फेस मास्क लगाना पड़ेगा, तो मास्क के लिए जो कि आपका ब्लू वाला मास्क है ना, सर्जिकल मास्क जिसको कहते हैं, वो आप कैरी करना। थर्ड पॉइंट इज पेन, 2 या 3 पेन ले जाना। लास्ट तक कोई कुछ बच्चे बिना पेन के चले गए थे, कंसोर्टियम 4000 रुपये लिया, बट पेन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो खुद का पेन कैरी करना, खुद का यूज्ड पेन कैरी करना, कुछ नया नवीला पेन लेके मत जाना, एग्जाम डे है ना, कुछ चला नहीं चला, जो यूज पेन होगा स्मूथ होगा, और जो भी पेन आपने फाइनल किया वही कैरी करना। ब्लैक से भरना है, ब्लू से भरना है, जिससे भी आपको बना के ऊपर है। फोर्थ इज आप ऑब्वियसली नॉट रिक्वायर्ड, उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट 2 से 3 पासपोर्ट पिक्चर जरूर ले जाना। क्यों ले जाना? क्योंकि कई बार आधार कार्ड हम शो करते हैं आइडेंटिटी के लिए, हो सकता है पिक्चर पुरानी हो, एडमिट कार्ड के अलग हो, तो 1-2 अपनी रिसेंट वाली कोई पिक्चर, मे बी ऑब्वियसली पासपोर्ट साइज, वो कैरी करना ईजी रहेगा। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज आपको आधार कार्ड जरूर ले जाना। आधार कार्ड मोस्टली एक्सेप्टेबल होता है, और कंसल्टेंट ने इसका रिप्लाई भी दिया है कि आधार कार्ड एक्सेप्टेड है। उनके नेक्शन में आधार कार्ड मेंशन नहीं था, बट हमने जब उन्हें मेल किया, उनका जो रिप्लाई आया, उन्होंने ऑब्वियसली सेड एडमिट कार्ड में तो लिखा ही है ना आधार कार्ड, तो आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एनेक्शन में मेंशन है कंसल्टेंट के और या एडमिट कार्ड में मेंशन है, वो जरूर कैरी करना। कोई एक कैरी करोगे दैट वर्क्स, और ओरिजिनल लेके जाना। डोंट से कि हमने फोटो कॉपी करा लिया, समबडी टेक्सटेड मी कि भाई एडमिट कार्ड हम ई कॉपी नहीं ले जाएं, ये सब नहीं होता। ऑफलाइन प्रिंट आउट के फॉर्म में लेके जाना, एडमिट कार्ड की कॉपी अलग, मेडिकल सेल्फ डिक्लेरेशन अलग, वो आप घर पे भर सकते हैं। मेडिकल सेल्फ डिक्लेरेशन सही से भरना, इन्फॉर्मेशन सही भरना, कोविड नहीं है कैंसिल करते जाना, और नीचे डेट लिख देना, और जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है। फिफ्थ इज आधार कार्ड, मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल कैरी करना। सिक्स्थ मेडिकल सेल्फ डिक्लेरेशन खुद से ही भरना है, फॉर्म घर से भर सकते हैं, सेंटर पे भरना है आपके ऊपर है, उसको भी कलर प्रिंट करा लेना, और 1 या 2 कैरी, 2 प्रिंट आउट, जैसे आप एडमिट कार्ड कराओगे ना, उसको भी 2 प्रिंट आउट करा लेना, एक भी ले जाओगे सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना, जैसे आई कांट शो यू, आई डोंट हैव राइट नाउ, बट ऑब्वियसली बिस्लरी का बॉटल, जो भी ट्रांसपेरेंट बॉटल हो, दैट विल हेल्प यू, सो कैरी दैट बॉटल, खुद का पानी लेके जाना। 8th इज एनालॉग वॉच, डोंट डिपेंड ऑन द सेंटर, के सेंटर पे वॉच होगी, हो अच्छी बात है, नहीं हो तो देयर इज नो गारंटी ना, तो आप खुद की एक वॉच कैरी करना, एनालॉग वॉच। दिस इज अ डिजिटल वॉच, तो ये नहीं चलेगी। एनालॉग वॉच जिसमें नॉर्मली होता है ना, वो वाली फर्स्ट, और कोई डिजिटल वॉच नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा वॉच। और किसी ने पूछा स्टॉप वॉच ले सकते हैं, नहीं। अलग से वॉच ले सकते हैं, नहीं। जस्ट अ नॉर्मल एनालॉग वॉच विच इज अलाउड बाय द कंसल्टेंट। लास्ट टाइम भी अलाउड थी, इस बार भी उन्होंने अलाउ किया है। 9 पॉइंट इज, ये तो 8th पॉइंट ये कैरी करना है, और 9 पॉइंट जो बहुत ही जरूरी हो जाता है, प्लीज़ 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 आपका जिस भी सिटी में सेंटर हो, खुद मत जाना, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, पढ़ाई करनी है। किसी को भेज के अपना सेंटर जरूर चेक करा लेना कि सेंटर है कहाँ पे एग्जैक्टली। कई बार जैसे मेरे साथ एक हुआ था 2015 में, जब मैंने क्लैट दिया था, कॉपल कॉलेज और कॉपल स्कूल 2 जगह हैं, मुझे भी नहीं पता था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग, ये एलिट के में हुआ था। तो आई वेंट टू द सेंटर, कॉपल स्कूल में बहुत देर से खड़ा हुआ है, जब मैंने देखा एडमिट कार्ड में नंबर ही नहीं है वहाँ पे, मैंने भी गलती की थी। देन आई टू रश, 15-20 मिनट दूर था, बहुत भीड़ थी, तो ये गलती मत करना, किसी को भेज के लोकेट करा लो, कई बार गूगल में भी गलत दिखा देता है, ये सब मत करना। अब अगर आप आपके सिटी में सेंटर, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगी कौन सी जगह है, तो भी भेज के दिखवा लो कि हाँ वही है। और अगर दूसरी सिटी में तो प्लीज़ करा लेना। मेरा भोपाल में था, आई इज़ नॉट फ्रॉम भोपाल, तो इशू हो गया था ढूंढने में, ठीक है। चलो, ये हो गया, ये मेन पॉइंट्स है। कुछ जनरल चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैं इसका एक मैसेज नीचे आपको शो भी हो रहा होगा, नहीं तो ऑल्सो क्लैट में जैसे प्रोग्राम के टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीज़ें आपको आती जाती है वहाँ पे, तो जहाँ भी कुछ क्वेरी भी होगी, या आप नीचे कमेंट में पूछ लेना, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, 8458892652, वहाँ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे। ओके, कुछ जनरल पॉइंट जो ज़्यादा जरूरी है, और टेलीग्राम ग्रुप इसलिए भी ज्वाइन करना क्योंकि अभी तो लास्ट मोमेंट तक भी क्वेरी आ सकती है, कहाँ पूछोगे,
टेलीग्राम ग्रुप पे वी ऑल आर हियर, लाइक 8-10 मेंटर्स, एनालिस्ट के मेंटर्स, आई वी ऑल आर अप्लाइंग रेगुलरली, और शाम को सेशन भी होता है, वहाँ भी आके पूछ सकते हैं ना। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स हैं, जरूर इनको ध्यान रखना। पहला, रीच द सेंटर बाय मैक्स बाय 12:30 PM। आई से डोंट से कि उन्होंने तो लिखा है 1:30 बजे तक पहुँच सकते हैं, जल्दी पहुँच जाना, क्योंकि एग्जाम डे पे पेरेंट्स की ममता बहुत ही ज़्यादा बाहर आती है, बहुत ही, क्यों, हर बंदा, मैंने वहाँ देखा कि अगर 500 बच्चे वहाँ आ रहे हैं ना, तो 500 कार वहाँ होंगी, 1000 बच्चे आए तो 1000 कार होंगी, हर कोई कार से छोड़ने आता है, और ट्रैफिक हो जाता है, वन वे बहुत हशर होता है। तो गो अर्ली, मैं तो 11:30 बजे पहुँच गया था सेफ्टी साइड पे। ओके, वहाँ पे किसी से बात मत करना, क्योंकि आप वहाँ किसी से बात करोगे रैंडमली, वहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ना वो रैंडमली है, मतलब जो सेंसे नहीं था एंड हमने तो इससे पढ़ा, दिल से, हमने तो MIT से पढ़ा था, मुझे भी कई सारी चीज़ें एग्जाम दे, ठीक है, हो गया ना सिलेक्शन में, तो वहाँ पे फर्क जो ना पड़ता है। तो एक चीज़ देखना कि हमने इससे पढ़ा था, हम तो इस फैकल्टी है, कौन सी कोचिंग से, कौन से मॉक, ये मत करना डिस्कशन एग्जाम से पहले। यू नीड अ पीस, कार से जा रहे हो, कार से उतरना मत जब तक गेट में एंट्री अलाउड ना हो। बारिश भी है तो गर्मी भी होगी काफ़ी ज़्यादा, जो डिपेंड करता है जो भी हो आप जिस भी सिटी में है, डू नॉट टॉक टू एनीवन। थर्ड, अगर ट्रैवल करना है, मान लीजिए आपको किसी और सिटी में आपका सेंटर है और ट्रैवल का टाइम 2 आवर 3 आवर से ज़्यादा है, माई सजेशन टू वुड बी ट्रैवल 1 डे अर्ली, और कंसिडरिंग, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज़ में अभी देख रहा था, कंसोर्ट मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस ऑल्सो, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मे बी द प्रॉफिट के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट था उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अभी जो अग्निपथ करके स्कीम आई है उसके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अगर ये सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं आपकी सिटी में तो कुछ भी हो सकता है, ट्रेन वेन मत जाना, लेट चल रही हैं, बारिश है। आई थिंक अभी मैं इस वीडियो को बनाने से पहले देख रहा था 35+ ट्रेन कैंसिल कर दी हैं ड्यू टू अग्निपथ वाली जो प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक दिन पहले, अगर आपका सिटी दूर है, राइट, ऐसा ना हो कि आप ट्रेन लेट हो, आपका सिटी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दिन पहले पहुँच जाओ। अगर दूर है तो वहाँ जाके किसी होटल में स्टे कर लो, दैट्स इट। किसी रिश्तेदार के मत रुकना, उनका एक्स्ट्रा प्यार हार्म कर जाता है, बेटा ये कर लो वो कर लो, घंटे का प्रेशर, यू नीड अ पीस एक्चुअली लास्ट डे पे। तो गो टू एनी अदर सिटी 1 डे प्रायर, नहीं भी है अर्ली मॉर्निंग ट्रेवल का जाना, क्योंकि ट्रेवल फैटिग ही होता है, क्या होता ही है, तो वो आपके साथ ना हो ना। नेक्स्ट इज फोर्थ इज सेंटर पे आप पहुंच के यू कैन यूज वॉशरूम एज वेल, अगर आपको पहले यू कैन यूज, इट्स अलाउड ड्यूरिंग द टाइम, इट दे डू नॉट अलाउ यू, तो पहले आप यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, बारिश का सीजन है, इफ यू वांट टू कैरी अम्ब्रेला, अच्छी बात है, नहीं भी करना स्किप कर सकते हो। सिक्स्थ इज OMR शीट प्रैक्टिस करके जाना, या तो आप घर से OMR शीट के सर्कल्स, मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रॉपर OMR शीट की PDF प्रोवाइड की है, उसके प्रिंट आउट आप सबके पास होंगे, या जो भी OMR आपके पास है, मेक श्योर उसका प्रैक्टिस जरूर करना। OMR को भरना पेन से, जो पेन यूज करने वाले उसी पेन से भरना, 1 या 2 OMR प्रैक्टिस करके जरूर जाना, क्योंकि हैंड रनिंग होना चाहिए। मैं तो लास्ट के बच्चों को बताता, शानवी ऑल इंडिया रैंक 285 करेंटली एनएल जोधपुर, और अभी CMP में मेंटर भी है, बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रही है। उससे बात हो रही थी ग्रुप पे थी, सिंह कि भैया मैं तो अभी भी OMR प्रैक्टिस कर रहा हूँ कार में बैठ के, आप भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम भी या तो कुछ बच्चे करंट अफेयर रिविजन करते हैं, कुछ जो भी आपका मन करे, कोई रूल नहीं है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, 2 बच्चे एक दिन पहले बंद कर देते हैं, कुछ लोग वहाँ भी पढ़ते हैं करंट अफेयर, क्या सही है आपके ऊपर है, ठीक है, यू आर द राइट पर्सन जज, आई एम नॉट, बिकॉज आपने अपनी जर्नी खुद तय की ना, 8-10 महीने 1 साल जो भी आपने पढ़ाई की है। नाउ नेक्स्ट इज 7th, वहाँ पर बेल टाइम होगी, तो इफेक्ट मत होना। कई बार हमारी क्या होता है ना, हमने 2 घंटे जब मॉक दिया, वो अनइंटरप्टेड होता है, राइट, हमने रूम लॉक कर लिया, हमने किसी को आने नहीं दिया, वहाँ पे 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, जब 10 मिनट बचते हैं तब बेल बजती रहेगी, उस बेल से पैनिक मत होना। हमें अपनी जो भी वॉच का टाइम उससे कंटिन्यू करना। आपने अपने वॉच के हिसाब से प्रैक्टिस किया ना, कि मैंने GK करना है तो 2 से 2 o'clock से 2:10 और 2:08 तक, फिर अपना लीगल जैसे भी आपने किया हो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ये बेल से मानो ना, बट रहेगी वहाँ पे, इंस्ट्रक्शन में मेंशन है, ठीक है। हम लोग जब अपना कॉलेज का एग्जाम भी देते हैं ना, वो बस्ती रहती थी काफ़ी सारी। चलिए, नाउ 8th पॉइंट इज हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट बिफोर यू लीव द फॉर द सेंटर। हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, बिकॉज खाली पेट मत चले जाना, खाली पेट भजन नहीं होता, तो एग्जाम तो वैसे भी नहीं होगा। प्लीज़ हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड प्लीज़ टेक अ बाथ। इतना शुभ काम है, ना आके जाना कहते हैं ना, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेशन आपको कर देगा आपके बॉडी को, तो इट्स रिक्वायर्ड, माइंड फ्रेश होना चाहिए उससे, ठीक है। ब्रेकफास्ट सही लेना, हल्के ही लेना, बट ऑब्वियसली लंच तो कर ही नहीं पाओगे, 9 और 10 o'clock के अराउंड आपका ब्रेकफास्ट होगा। 9th इज हैव अ प्रॉपर स्लीप। ये नहीं हो, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है। मैंने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया तो रात को पढ़ा था, फेल नहीं होता, बट गॉट अ गुड स्कोर। आप लोग मत करना, क्योंकि क्लैट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, राइट, ऐसा नहीं कि जो आप लास्ट मिनट पढ़ लो वही, ऐसा नहीं होता ना, तो कुछ रात मत पाना, जो प्रॉपर शेड्यूल है। सी आपकी बॉडी है, नो आइडिया आप क्लैट लिखने वाले हो, ठीक है, आपको बस पता है बॉडी प्रॉपरली चलेगी। आप नहीं सोओगे रात में, वो माइंड को हैवी करेगी और
चीज़ें स्ट्रेस आउट कर सकती है, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज हैव अ प्रॉपर हो गया, ओके प्रॉपर स्लीप हो गया, तो मेक श्योर 6-7 आवर्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप 8 बजे उठना है, 9 बजे उठना है, आपके ऊपर है। रात भर मत पढ़ना, बहुत पढ़ लिया, जो साल भर पढ़ना दैट्स सफिशिएंट। 9 पॉइंट इज डोंट गो विथ ऑर्नामेंट, सोना चांदी ये सब पहन के मत जाना। बहुत सारे सेंटर्स पे ये अलाउड नहीं होता है, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो नीट वगैरह में अलाउड नहीं करते, तो सोना चांदी सब कुछ घर पे रख के जाना। अनलेस कुछ एकदम ही अटैच हो, तक सीरियस नहीं होता, बट लीव करके जाना। वहाँ उन्होंने बोल दिया कि अब बाहर रखिए, तो यार सोना चांदी किसको पकड़ाओगे, इसलिए। नाउ नेक्स्ट इज गो इन कंफर्टेबल क्लोथ्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस भी क्लोथ्स में कंफर्टेबल हैं, मैं तो इसी में चला जाता हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस एंड कॉफी, तो मेक श्योर। और आप, मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था ना, जिस भी लोवर में आप जाने वाले हो, जिस भी टी शर्ट या जीन्स में आप जाने वाले हो, स्टार्ट वियरिंग दैट टी शर्ट जीन्स, हैव अ मास्क ड्यूरिंग राइटिंग द एग्जाम, एटलीस्ट हैव दैट एनवायरमेंट, राइट। ओके 12th पॉइंट इज गो इन स्लीपर। सम टाइम लास्ट ईयर को सेंटर में शूज़ के लिए उन्होंने कह दिया था, तो गो इन स्लीपर्स, कंफर्टेबल रहोगे, आपके ऊपर है। नाउ 13th इज दही शक्कर खा के जाना, जो भी आपको लगे। मैं नहीं खाता ऑब्वियसली, मुझे टेस्ट पसंद नहीं, बट हाँ इट्स सेज के सो होता है। और टेक पेरेंट्स का आशीर्वाद, क्योंकि आपके सिलेक्शन से आपके बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है तो आपके पेरेंट्स हैं। उनकी ना एक टाइम के बाद ना पेरेंट्स सपने देखना बंद कर देते हैं, वो आपकी आंखों से खुद के सपने देखते हैं। दिस इज समथिंग आई नो, टेक देयर बिकॉज उनका आशीर्वाद इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये है। ओके नाउ 14 पॉइंट इज एग्जाम डे पे जब आप पहुंच जाओ और घर को छोड़ने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि एडमिट कार्ड है या नहीं। जो भी मैंने शुरुआत में 8-9 चीज़ें बताई ना, उसका टेक्स्ट फॉर्म में भी मैं दे दूंगा, लिख लो, टिक करना, मम्मी से कंफर्म कराना। जो हम भी आप अकेले रहते हो तो कई बार होता है ना, दूसरे सिटी में प्रेशन कर रहे हैं, प्लीज़ कंफर्म विद फुल लिविंग। ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड ही नहीं लाया, आधार कार्ड नहीं लाए, एग्जाम डे फिर मिलेगा नहीं, एग्जाम डे से गलत हो जाएगा। नाउ 15 पॉइंट मेनली इज एग्जाम डे पे चेक योर टेबल। कई बार ना टेबल टूटी है या मे बी चेयर स्टेबल नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं होगे 2 घंटे, तो कैसे एग्जाम लिख पाओगे। इफ सच अ केस कि भैया टेबल ही हिल रही है, बोलो उनसे, वो चेंज करेंगे, 4000 रुपये इसी के लिए, ठीक है। नाउ 15 पॉइंट इज जैसे ही आपको 2 o'clock पर मिलेगा। ऑल्सो एक क्वेरी थी आप सबकी कि क्या हमें एडिशनल टाइम मिलेगा OMR शीट डिटेल भरने के लिए। क्या क्या भरना होता है, पहला तो आपको वो डेट, एडमिट कार्ड का नंबर और अपने OMR शीट का नंबर, ये 3 चीज़ें भरनी होती है। टाइम नहीं मिलेगा, कंसल्टेंट हैज रिप्लाइड, स्पेशली हम अलग से टाइम नहीं देंगे। 2 o'clock पे आपका शीट ओपन हो गया, उसको खोलने में आधा मिनट लग जाएगा। खोलना सबसे पहले बिफोर फिलिंग OMR और समथिंग 1 मिनट लग जाएगा, कोई बात नहीं, बट प्लीज़ क्रॉस चेक कि पेपर के पूरे पन्ने हैं या नहीं है। ऐसा नहीं 1 घंटे बाद के बाद वो शिट लॉजिकल सेक्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। OMR शीट को प्रॉपर्ली चेक कर लेना। कई बार तो ना मशीनें हैं ना, प्रिंट गलत हो गया, प्लीज़ चेंज करा लेना अगर ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट इज 16th इज OMR को भी चेक कर लेना, शीट पेपर चेक करना। 17 ऑब्वियसली यूज वॉशरूम प्रायरली, इट्स अलाउड 1:30 से पहले, बाद में एग्जाम के टाइम दे मे नॉट अलाउ यू। 18 पॉइंट इज बिफोर एग्जाम स्टार्ट द एग्जाम एट 2 o'clock हैव अ पीस टाइम, जिसको मैं काम योर माइंड 1:50 से लेके 2 o'clock तो जस्ट सिट डाउन, टेक अ डीप ब्रीथ, से टू योरसेल्फ जो भी क्वेश्चन आपने किए दैट्स सफिशिएंट, एंड से टू योरसेल्फ कि पेपर 80 to 90% पेपर आपके कंट्रोल में रहने वाला है। ये जरूरी है अपने माइंड को बताना, राइट। स्ट्रेस आउट होके कुछ नहीं होगा, सीट चली आएगी नली की, प्लीज स्ट्रेस मत लेना, एंजाइटी मत करना, इट्स वेरी कॉमन, नॉर्मल है। बट बहुत सारी भीड़ को देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि दिस और कॉम्पिटिशन है। इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू, ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ 3000 बच्चे थे जिनका स्कोर 70 से ऊपर आया था क्लैट 2021 में। इसका मतलब ये है कि 60,000 बच्चों ने लिखा था, 57,000 स्टूडेंट 70 से नीचे थे और अराउंड 46,000 बच्चे 40 से नीचे थे। मतलब बहुत सारी भीड़ होती है, उस भीड़ से हमें नहीं डरना, और हम भीड़ का पार्ट नहीं है, क्योंकि रेगुलरली फॉलोइंग ऑल द चेकलिस्ट, ऑल द लाइक स्ट्रेटजी व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग, राइट। सो यू आर नॉट, भीड़ कैसा नहीं हो, हम एक ऑल्सो डाउन द लाइन हम एक क्लैट एस्टमेंट बनने के लिए नहीं आए, हम एक NLU के स्टूडेंट बनने के लिए आए, राइट। तो ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि हम जो चीज़ करने आए थे ना, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट डे हमने क्यों स्टार्ट किया था, दैट्स इनफ रीजन। डरने से कुछ नहीं होता, डरने से आज तक किसी का NLU तो नहीं हुआ है, डर के एंड नॉर्मली उस दिन तो आपको ये अपने आप को बोलना हो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। प्रियांशी आई थिंक उसका वीडियो भी इस ग्रुप चैनल पे मिलेगा, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। सी सेड कि मैं अपने आपको बोल रही थी आई एम गेटिंग सिलेक्टेड, मेरा होने वाला है। मतलब आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे ना तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा पेपर में, ठीक है। तो यू हैव अ ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। 19th इज एग्जाम के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको केयरफुली पढ़ना। क्यों पढ़ना जरूरी है, कई बार उनमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। जैसे लास्ट एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था कि अगर आप डबल मार्क करोगे OMR में, जैसे एक क्वेश्चन है उसका A भी मार्क कर दिया, B भी मार्क कर दिया, तो वो एक नेगेटिव में जाएगा। इस साल उन्होंने एडमिट कार्ड में क्या लिखा है कि अगर 2 आप मार्क कर देते हो तो आपका एवेल्यूएट ही नहीं होगा। तो जस्ट क्रॉस चेक कि एडमिट कार्ड में उन्होंने जो लिखे इंस्ट्रक्शन क्या वो वही है, चेंज तो नहीं किया है, दैट्स बिकम इंपॉर्टेंट।
राइट। और किसी ने मुझे पूछा था कि हम वाइटनर ले जा सकते हैं, आंसर इज नो। आप सर्कल गलत हो कुछ हो, आप वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डोंट यूज़ इट, और ले जाने नहीं देंगे वो, ठीक है। 20th पॉइंट है, डोंट डिस्कस योर पेपर विद एनीवन। छोड़ देना, जो खत्म जो हुआ सो हुआ, बाहर मतलब ना स्ट्रेस होगा, अरे हमने इतना किया उतना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2015 का क्लैट हुआ था जो मैंने दिया था, अगर आप यूट्यूब पे जाएँ कहीं भी जाएँ तो उसे अभी तक का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। मैं जब एग्जाम से बाहर आता, आई अटेम्प्टेड वेरी लेस, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं थे मेरे। आई सरप्राइज कि लोग कह रहे हैं मैंने उस टाइम 200 का पेपर होता, मैंने 185 अटैम्प्ट किया। मैंने शिट, मैं तो इतने पढ़ भी नहीं पाया। तो बट डाउन द लाइन वो सारे बच्चे नहीं हुए उनका सिलेक्शन। आई गोट द सिलेक्शन, आई गोट लाइक 550। उस दिन एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट थी, हर दिन एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट होती है। ये मॉक नहीं है, वो एग्जाम है। आपको अपनी स्ट्रेटजी मॉक एग्जाम के हिसाब से ही परफॉर्म करना होगा। मॉक में आप धुरंधर थे, आपको मॉक क्लैट के पेपर में भी होना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन इसकी बेसिस पे होगा, राइट। सो वी वेरी काम एंड यू नो जस्ट अंडरस्टैंड कि इतनी सारी मेहनत की है ना, मेहनत का फल ना जरूर मिलता है ना। तो मेक श्योर, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेक श्योर जो भी चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट की हैं, फॉलो इट। ऑल्सो जैसे एग्जाम हो जाएगा, ऑल्सो व्हाट वी डू लास्ट ईयर ऑल्सो वी डू कि हम 8 o'clock या 9 o'clock से मॉर्निंग में, क्योंकि एग्जाम डे कुछ आप छूट ना जाए, तो हम CMP जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप सब ऑलरेडी उसका पार्ट है, हम उसको वॉइस चैट चालू कर देते हैं 9 o'clock से लेकर 2 o'clock तक। वी विल बी लाइव, हम रहेंगे वॉइस चैट में। कुछ भी क्वेरी है कि भैया ये नहीं वो नहीं, कई बार सेंटर्स में भी दिक्कत आती है, हम रहेंगे टू आंसर करिए। जैसे एग्जाम हो जाए 4 o'clock से लेकर 6-7 o'clock तक हम विल बी देयर टू एनालाइज योर पेपर, विल बी डिस्कसिंग कि कैसा गया पेपर। और वी बिलीव कि एकदम 20 से 19 के बाद हम पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे, 2-3 दिन, हम तुरंत ही एलेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही एलेट का एग्जाम हो जाएगा उसके अगले दिन ही एलेट का सेशन होगा, विल बी गाइडिंग यू हाउ टू डू वेल इन एलेट एंड अदर लॉ एंट्रेंसेस ऑल्सो, सिम्बॉयसिस ऑल्सो देयर। मेक श्योर टेक काम, टेक चिल पिल, थोड़ा सा चिल करो, बहुत प्रिपरेशन कर ली अपनी, और जो भी आपको लगे उसको बस प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। If you haven't subscribed to the channel, subscribe to the channel, like this video and share with everyone because all class need this video. Also, इसके बाद will be 2 videos on the session on the paper कि एग्जाम डे पे आप कैसे 10 से 12 मार्क्स और 15 मार्क्स तक गेन कर सकते हो, वो कैसे पॉसिबल होगा। आई विल बी शेयरिंग द वीडियो, डिटेल वीडियो ऑन दैट, क्योंकि कई बार ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्जाम डे पे, उनका बस आप ध्यान रखोगे ना तो यू विल बी डूइंग प्रीटी वेल। तो इस वीडियो के बाद जस्ट वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ हैव एनी क्वेरी, नीचे कमेंट सेक्शन है कि भैया कुछ एक और चीज़, वेट कुछ और कॉमन क्वेरीज, लेट मी आंसर दिस क्वेरीज फर्स्ट। एक कॉमन क्वेरी ये है, क्या ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हैं? हाँ, अलाउड है। क्या ट्रांसपेरेंट पाउच ले जा सकते हैं कैरी करने के लिए? आंसर इज नो, बाहर छोड़ना पड़ेगा। अलाउ कर दे दैट्स ग्रेट, बट कोई नहीं, बाहर छोड़ देना। सेकेंड इज पेंसिल ले जा सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। जैसे मैंने पेन कहा था, पेंसिल ले जा सकते हैं, मार्क वर्क कर सकते हैं। क्या पेपर में मार्क करना अलाउड होता है? क्या हम अंडरलाइन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली इज अलाउड। फोर्थ इज एग्जाम पैड ले जा सकते हैं क्या? ट्रांसपेरेंट नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं है। मैंने ईमेल किया था, उन्होंने मना कर दिया है। समबडी इज आस्क्ड एनर्जी ड्रिंक ले जा सकते हैं क्या? कोई सब नहीं, मेरे लिए नहीं अलाउ करेंगे वो, ठीक है। मेरे लिए बॉटल वोटल ले जाना, कुछ मिला के मत ले जाना। ओके, मॉक देना है क्या? अब नहीं देना है बड़ी, इट्स डन। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 17th ऑफ जून। कल ही एक दिन है, उसके बाद एग्जाम है, मत देना अब कोई मॉक। आपने लास्ट मंथ 16 को देने का था, जा सकता है 17, अब मत देना, क्योंकि वो इफेक्ट करता है माइंड को, है ना। करेंट अफेयर्स, हाँ, लास्ट 6 मंथ आपके टाइम भी नहीं है ना, लास्ट 6 मंथ क्या सफिशिएंट है। क्या हैंकरचीफ ले जा सकते हैं? क्या रूमाल ले जा सकते हैं? ले जा सकते हो, दैट्स वेरी नॉर्मल, यू नीड इट ना, समर है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। ये कुछ कॉमन क्वेरीज है, और कुछ क्वेरीज है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइनिंग अ टॉप एनालिस्ट, बिकॉज दैट्स ऑल, दैट्स फॉर फाइनली फॉर विच यू हैव प्रिपेयर्ड सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, all the really best, and I really want you should enter a top NLE. I really want you to become a part of NLE family. That's all for today's video. If you need any help, my number is there. Text, call, anything you need. Also submissions are concerned कि अभी भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, ट्राई करो। जो चीज़ें वीक थी एग्जाम डे पे, परफॉर्मेंस हर किसी को एग्जाम डे पे 0 से शुरू करना पड़ेगा, तो सभी सेम पेडिस्टल पे, बट एंटर एग्जाम विद राइट माइंडसेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो राइट माइंडसेट से एग्जाम दोगे ना, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।